मैट्रिक का सेंटर परीक्षा जो है ना आज से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है ना मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं इससे पहले मैंने वीडियो है ना बनाया था, उसमें जो है ना ओरिजिनल प्रश्न पत्र को लेकर चर्चा किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि सेंटर एग्जाम का जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र मैथ का जो है उसका सोल्यूशन बताएंगे। 100% 100 के साथ मैं बोल रहा हूँ, यही 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कल के परीक्षा से पहले आप लोग छाप लीजिए, क्योंकि है ना सेंटर एग्जाम में आपको पास होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से जो है लगभग जो है आपके पास भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 से लेकर 38 तक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सेट टोटल 110 मिल जाएगा और सेट नंबर जो है ना यानी कि क्वेश्चन बुकलेट सेट जो है ना ये मिल जाएगा। सारा का सारा प्रश्न जो है ना सेम रहेगा और यहीं पे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 से लेकर जो है यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या वो 100 तक दिया है, जिनमें से 50 प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है और सभी के सभी OMR शीट पर देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में काफी शानदार क्वेश्चन दिया है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर कहता है, देखिए कहता है यदि एल्गोरिदम ए बराबर जो है बी क्यू आर का फॉर्मूला यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगाना है। ए का वैल्यू दे चुका है, बी का वैल्यू दिया, क्यू का वैल्यू दिया, आर का वैल्यू निकालना है। कहेंगे सर जी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर जी आर बराबर जो है ना क्या फॉर्मूला होता है, तो जानते हैं ना जी ए माइनस बी क्यू। क्या होगा जी ए माइनस बी क्यू। ए का मान 72 है और माइनस अब बी का मान कितना है सर जी, तो बी का मान जो है 9 दिया हुआ है गुने और आर का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। 8 9 72 72 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर देखते देखते जवाब लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है। मासा जो है लासा गुने मासा दिया हुआ जी। ठीक है, मासा दिया हुआ लासा दिया हुआ तो ए गुने बी यानी कि मासा ए और लासा क्या है बी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है रूट 15 क्या है, जिसका रूट बाहर नहीं निकलता वो अपर में कहलाता है। ठीक है, जो रूट बाहर निकल जाए, जैसे ना रूट 4 दिया है तो इसका 2 हो जाएगा, 9 दिया रहेगा तो कितना 3, ये अपरिमेय होगा। ये सब क्या है परिमेय है। जो रूट बाहर नहीं निकलता क्या कहलाएगा अपरिमेय, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर देख के लाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते कहता है 124 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो जानते हैं ना 124 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात 102 हो जाएगा, क्योंकि 124 को हमने इस तरह से तोड़ेंगे समझिए। तो यहाँ पर कितना मरता आएगा, तो 6 या 2, इसके बाद इससे तोड़ देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 मरते 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में लाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में कौन भी दशमलव पर शांत है, तो दशमलव पर शांत होने के लिए शर्त 2 गुने 5। इसके सिवा जो है कुछ नहीं है, फैक्टर तोड़िएगा तो 2 और 5 आएगा। उसके सिवा अगर कुछ आ रहा है तो अशांत होगा, नहीं तो क्या होगा 2 और 5 आएगा तो शांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही अब। चलिए कहते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और मसा दिया हुआ है, तो लसा निकालना है, तो 2 संख्या का गुणनफल मतलब 1600 दिया हुआ है और मसा एक संख्या दिया तो नीचे भाग करेंगे और इसका आंसर कहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 और 84 का जो ना मासा क्या होगा जी, मासा ना पूछ रहा है जी, मतलब एशिया पूछ रहा है ना जी। तो 84 को हम भाग करेंगे 36 से ना जी, 36 से, तो यहाँ पर 36 दूना क्या हुआ 72 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ 72 और घटाएंगे तो कितना निकलेगा 12 निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से 36 लेंगे, 12 में जो बते 36 3 मरता है, यहाँ पर 12 मरता है ना जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, तो याद रखिएगा जिसके नीचे x होगा बहुपद नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण इतना इतना दिया हुआ और एक मूल दिया हुआ, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला। बी का वैल्यू कितना है, तो -2 और यहाँ पर भी माइनस मैंने क्या प्लस बट्टा में 1 काटेंगे 2 निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ जाएगा बी में जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 के बढ़ते 10 में x² - 3x - 3 का शून्य क्या होगा, तो जैसे इसको निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगा कितना निकलेगा बताइए, तो यहाँ वो -3 और +1 निकलेगा। ठीक है, इसको 0 शून्य निकालना है तो इसको ना उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से 3 को -1 ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 हो गया। 11 के बढ़ते 11 का अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी होता है माइनस बी बाई ए, बी का यहाँ पर बी दिया हुआ और एक ए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते 12 का आंसर क्या होगा, तो कहता है इतना 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 करना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस डी बाई ए होता है ना जी। यहाँ माइनस और यहाँ पर डी का वैल्यू भी है -2 दिया हुआ, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस और बट्टा में ए का वैल्यू 2 काटेंगे कितना निकलेगा 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यानी काफी शानदार क्वेश्चन दिया है, देखिए कहता है इतना का जो ना दिया हुआ समझिए और कहता है कि px का घात 4 है जबकि gx का घात 2 है। ठीक है, तो आप px बट्टा gx दिया हुआ है ना, निकालना है px बट्टा gx, तो px बट्टा जो है ना gx निकालेंगे। ठीक है, gx यहाँ पर लिखे px,
तो यहाँ पर मान रखेंगे पी एक्स का मान 4 है और जी एक्स का मान 2, काटेंगे 2 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है क्योंकि किस मान के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या देखो विषम संख्या 3 दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, तो बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का घात, जो सबसे ज़्यादा घात हो पावर होगा वही हमारा घात कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 का द्विघात समीकरण के जो है एक इतना दिया और इतना दिया, यानी कि अल्फा का मान दिया और बीटा का मान दिया। आपको पता है यहाँ पर बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला लाएंगे x² यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² माइनस उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू में प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला पर लगाएंगे और इसका आंसर कहेंगे सर जी, तो देख कर लगाएंगे सर जी इसका आंसर क्या होगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का बढ़ते हैं। 17 का आंसर क्या होगा जी, निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यौगिक कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब तो है ना अभाज्य है ना जी, समझे अभाज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखा 18 का बढ़ते हैं। 18 का कहता है अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा जी, तो 19 का के किस मान के लिए व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम होता है 1/α प्लस 1/α इंटू बीटा होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 अल्फा से अल्फा कट जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है k, और उसके बाद a का वैल्यू कितना है, यहाँ 3 दिया होता है 3 रखेंगे, और यहाँ पे 1 बचा ना जी, इससे और इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर k का k बराबर 3 से 1 में गुना था 3। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है जब मूल समान होता है, समझिए a1/b2 b1/b2 c1/c2 सारा का सारा समान होता है, क्या कहलाएगा, अपरिमित रूप से अनेकन, यानी कि क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 का आंसर क्या होगा जी, तो 21 में है इतना इतना दिया हुआ, तो इसका क्या अनगिनत हल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते कहता है यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू है ना, यहाँ पर एक्स का यहाँ पर मान रखेंगे तो ये माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y का मान यहाँ पर फिर इसमें रखेंगे तो ये माना है, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया जी। 23 का बढ़ते 23 का आंसर क्या होगा जी, कहता है एक घातीय रैखिक समीकरण का रैखिक कैसा होगा, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, वो एक सरल रेखीय होगा। ठीक है, एक सरल रेखीय होगा ना जी, तो ऐसा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर फटाफट अब मैं आंसर फटाफट जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, समय बहुत कम है और आपका एग्जाम भी है। ठीक है, आदित्य हल मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का फॉर्मूला लाएंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, तो k नॉट इक्वल टू 3 निकल जाए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दो चर में रैखिक समीकरण के आलेखित जो है समांतर होता है, तो जब समांतर होता है क्या होगा, अनंत हल, यानी कि अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा जी, तो कहता है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। जब द्विघात समीकरण नहीं की बात किया जाए, देखिए कभी भी जो है रूट में x नहीं आया, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा जी, तो कहता है विवेचन सूत्र यानी डी का फॉर्मूला लगाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 का आंसर क्या होगा जी, तो 28 का आंसर विवेचन सूत्र फिर से लगाना है और इसका आंसर क्या निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 28 का ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 29 का आंसर क्या होगा जी, 29 का आंसर बताइए। जब मूल दिया हुआ तो मतलब होता है यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, 2, जहाँ जहाँ x होगा इसमें 2 रखना है, मान निकालेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी में जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा जी, 30 का आंसर क्या होगा बताइए, 30 का आंसर क्या होगा जी, जल्दी बताइए। जब 30 का मूल दिया हुआ है ना जी, तो मूल जब दिया हुआ है तो यहाँ पर अल्फा का मान दिया हुआ, बीटा का मान दिया हुआ और फॉर्मूला लगाना है x² माइनस जो ना ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू में होता है x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला लाएंगे। इसका आंसर क्या होगा जी, 30 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो क्या होगा, सी हो जाएगा सही। अब ठीक है, 30 का क्या होगा, सी हो जाएगा। तो चलिए 30 का हो गया आंसर, 30 का मैंने बताया क्या जी थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन जी। तो इसका आंसर क्या होगा जी, 30 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 31 का आंसर क्या होगा जी, तो 31 में जो है 1/α प्लस 1/बीटा मैंने फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है फॉर्मूला, तो -b/a होता है, समझिए। इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, -b/c होता है ना, -b/c होता है शायद। ठीक है, तो वही भी है ना 31 का, हाँ जी -b/c होता है, -b/ क्या होता है, c होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते 32 का आंसर क्या होगा जी,
तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, समांतर परिमेलन, इसे इसमें घटाएंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहता है कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है ना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वो सभी है, बाकी बात वो सब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 A3 मान के यहाँ पर पद निकालने ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या निकलेगा 35 का कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में निकल जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा जी, 36 का बताइए क्या होगा, 36 का कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा जी, 37 का ऑप्शन नंबर ए 13वां पद हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा जी, 38 का बताइए, 38 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 39 का क्या होगा जी, जल्दी से बताइए, 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर a + 17 और a - 13। ठीक है, a + 17d और उसके बाद है ना बीच में माइनस है, अब फिर लगाएंगे a + 13d। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, a से a कट जाएगा और यहाँ से में घट जाएगा और उसको 32 वैल्यू दिया तो बराबर 32 रख देंगे और यहाँ से मान निकल जाएगा, क्या होगा 39 का जी, 39 का ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 का ये फॉर्मूला दिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 10 विषम संख्या निकालना, 1 3 5 7 10 तक लगा दे गिन के और उसको क्या करेंगे, तो याद रखिएगा सभी को जोड़ देना है, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर जी बी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 में है, वाई अक्ष के बिंदु जो है ना 7,8 की दूरी क्या होगा जी, तो जब वाई अक्ष के जो बिंदु पूछ रहा है तो यहाँ पर एक शक्ति नियामक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगी, कहता है माइनस माइनस, देखिए इस तरह से दिया, ये प्लस प्लस प्रथम पद माइनस और प्लस द्वितीय पद माइनस माइनस तृतीय पद, ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा सी, ये होगा प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए चतुर्थी पद में। आगे बढ़ते हैं, कहता है एक अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो y = 0 होता है, क्या होगा y = 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पता है 6,8 के मूल बिंदु की जो दूरी था, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लाएंगे और 45 का कहेंगे देख देख के आंसर लाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा 10 इकाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 का क्या होगा जी, 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा जी, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, क्वेश्चन 48 का क्या होगा जी, x बराबर दिया हुआ है 15, तो जब इसका x बराबर 15 दिया हुआ है तो y के समानांतर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 49 का क्या होगा जी, तो 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा जी, 50 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 51 का आंसर क्या होगा जी, 51 का 4 हो जाएगा, -51 का -8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर cos 90 का फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर कहेंगे सर जी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा जी, 53 का जल्दी बताइए, 53 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा, काफी शानदार cos 90 का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा जी, 55 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 57 का आंसर क्या होगा जी, जल्दी बताइए, 57 का ऑप्शन नंबर चुनिए, सी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हम डायरेक्ट आंसर में बात करूँगा, वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग बन रहा है इसलिए, ये जो है ना sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है आपस में बराबर था, इसलिए सत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका जो वैल्यू रखेंगे cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 60 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos, इस तरह से स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इस तरह से लगाना है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते देखते जवाब देना, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका जो है वैल्यू है यहाँ पर 1 का 1 दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर -1 1 से 1 0 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा जी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 30 डिग्री निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 63 का क्या होगा, ए का मान दिया हुआ तो इसका भी वैल्यू निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही, बी हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा जी, 64 का आंसर बताइए, 64 का क्या होगा जी, 64 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा, तो 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, ए बी धमाल मचाया हुआ ना जी, इसका वैल्यू क्या होगा जी, इसका वैल्यू 66 का ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर डी 23 निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 का √2 किसके बराबर होता है, तो √2 आप जानते हैं ना किसके बराबर होता है, तो कहेंगे cos जो है ना 45 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा जी, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 68 का डी निकल जाएगा सही है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 का क्या होगा जी, 69 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा सही अब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा जी, 70 का ऑप्शन नंबर बी में निकल जाएगा सही अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा जी, 71 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही अब, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या होगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या होगा, 74 का डी हो जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होगा जी, 75 का जवाब देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, 75 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा जी, 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर देखेंगे सर क्या होगा, 77 का ए हो जाएगा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79 का क्या होगा जी, 79 का ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 80 का ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 81 का आंसर क्या होगा जी, तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो 2 का 4 3 3 9 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का क्या होगा, 82 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा, 83 का ऑप्शन नंबर ए में जाएगा 5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या होगा जी, 84 का ऑप्शन नंबर ए में जाएगा सही 144 घन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या होगा जी, तो 85 का जब अनुपात बराबर है ना तो क्या होगा जी, 2 अनुपात 5 ऑप्शन और बी हो जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा जी, 85 हो गया, 86 का क्या होगा जी, तो 86 का जब इसका घर निकालेंगे तो कितना का घर होगा, तो याद रखिएगा 14 का घर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी में जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 88 का आंसर क्या होगा, 88 का क्या होगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर क्या होगा जी, 89 का ऑप्शन नंबर बी में जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 90 का आंसर क्या होगा जी, 90 का ऑप्शन नंबर सी में जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ से क्वेश्चन 91 का आंसर क्या होगा, तो 91 को बढ़ते क्रम में सजा लेना और दोनों तरफ से बांट देना। अगर 2 संख्या बच रहा है तो दोनों को ऐड कर देना, दूसरे भाग करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या होगा जी, 92 का प्रथम 10 सम संख्या ने, तो सम संख्या क्या होगा, 2 4 6 10 तक 10 को गिन के लिख देना है और सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है और 10 को संख्या 10 से भाग करेंगे, ऑप्शन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 92 का बी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगी, 37 45 के मध्यांतर मतलब 20 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 37 38 39 से लिखेंगे, बीच में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का क्या होगा जी, 39 का बताइए, 94 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 94 का सी हो जाएगा सी अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा, 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही अब, ठीक है, मानक विचलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 96 का आंसर क्या होगा, 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही अब, ठीक है। कहता है बहुलक मतलब जो बार बार रिपीट होता है बहुलक कहलाता है, ठीक है। किसी घटना का जो अधिकतम मान होता है क्या होता है, याद रखिएगा ए होता है और कम से कम जो है ना 0 होता है, ठीक है, याद रखिए। कहता है 2 सिक्कों को उछाला जाता है, कहता है कुल परिणामों की संख्या पूछ रहा है तो आपको 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा जी, तो 93 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी 99 का ना जी, 0.7 दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 93 हो जाएगा, 0.93 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 100 का क्या होगा, असंभव घटना के पड़ता है 0 होता है, इस तरह से हम लोग 100% कर लिए। चलिए अब हम बताते हैं कि आप कैसे सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल ब्राउजर से। तो चलिए आपको चलना है गूगल क्रोम या किसी गूगल में जाना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पर आपको यहाँ आप देख सकते हैं गूगल में आ जाना है और यहीं पर आपको एक सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी STM, क्या डालना है, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है पॉइंट ऑफ स्टडी STM, ठीक है, क्या सर्च करना है, पॉइंट ऑफ स्टडी STM सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गौर से देख लेना है, पॉइंट ऑफ स्टडी STM सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर इस तरह से जो लिख के सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा देख लेना, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आने के बाद और यहाँ पर देखिए इस तरह का जो यहाँ पर खोजना है pointofstudy.com, ठीक है, क्लियर वाइज यहाँ पर देखना है pointofstudy.com, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, सारा जानकारी यहाँ से पढ़ लेना है और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपके लिए सारा का सारा अपडेट कर दिया। BSAB अपडेट खोजना है, ठीक है, BSAB अपडेट, और इसी पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। कक्षा 10वीं सेंटर एग्जाम सभी विषय को पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा। अगर रूटीन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये रूटीन आपके एग्जाम में मैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सारा का सारा अपडेट कर दिया है, सारा सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर लेना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेना है, सारा का सारा उसके सामने क्लिक क्लियर लिखा हो उसके सामने क्लिक कर देना है। जैसे मैंने मैथ का भी बता रहा हूँ तो मैथ के सामने ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर सिंपल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक इसी तरह का जानकारी की यहाँ पर खुल जाएगा, सारा जानकारी यहाँ से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर यहाँ से दिया गया है, सारा देख लेना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए सब्जेक्टिव PDF जो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हर हाल में ये डाउनलोड होगा, ठीक है, हर हाल में डाउनलोड हुआ तो होगा, ठीक है। कुछ दिन पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, समझिए, और इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।